Now we are going to discuss the concepts of short run and long run in economics. Short run or short period is a period during which at least one factor of production remains fixed. For example, plant capacity of farm. शॉर्ट रन में फार्म प्लांट कैपेसिटी को वेरी नहीं कर सकती क्योंकि शॉर्ट रन में फार्म के पास इतना टाइम नहीं होता, बल्कि वो फिक्स प्लांट कैपेसिटी के साथ लेबर और रॉ मटेरियल को चेंज कर सकती है। इस तरह शॉर्ट रन में नॉर्मली प्लांट कैपेसिटी फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जबकि दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर और रॉ मटेरियल वगैरह वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। Long run or long period of time is a period of time during which all factors of production become variable. लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्लांट साइज, रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह ऑल्टर किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग रन वो लॉन्ग पीरियड होता है जिसमें न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर हो सके और ओल्ड फर्म्स इंडस्ट्री को छोड़ सकें, यानी इतना टाइम पीरियड इंडस्ट्री के पास अवेलेबल होता है लॉन्ग रन में कि न्यू फर्म्स एंटर भी हो सकती हैं और ओल्ड फर्म्स जिनको बिजनेस जो कि प्रॉपरली बिजनेस ना कर सके वो इंडस्ट्री को छोड़ भी सकती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द काइंड्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में दो किस्म की कॉस्ट होती हैं, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड अदर इज वेरिएबल कॉस्ट। First of all, we will see what is fixed cost. Fixed costs are the costs which in total do not vary with changes in output. दूसरे लफ्जों में वो सारी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती हैं जो कि फर्म्स को बियर करनी पड़ती हैं चाहे उसकी आउटपुट जीरो हो या वो टेम्परेरीली अपने बिजनेस को क्लोज डाउन करे। यानी वो सारी कॉस्ट जो कि आउटपुट के चेंज होने से चेंज ना हो वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड प्लांट कैपेसिटी ऑफ फार्म, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ मशीन्स एंड बिल्डिंग जो कि फार्म्स को मशीन्स और बिल्डिंग्स के ओल्ड होने और टाइम गुजरने के साथ साथ करवानी पड़ती है। इसके अलावा परमानेंट स्टाफ मेंबर की सैलरीज जो कि फर्म को हर हाल में पे करनी पड़ती हैं और रेंट जो कि फर्म को बिल्डिंग के लिए पे करना पड़ता है, या प्रॉपर्टी टैक्स और लैंड टैक्स वगैरह जो कि फर्म को हर हाल में चाहे उसकी आउटपुट कम हो या ज्यादा हो पे करने पड़ते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की एग्जांपल्स हैं। Variable costs are the costs which vary directly with levels of output. यानी variable cost rises in total with increase in output and falls in total with decrease in output. For example, अगर फर्म अपने बिजनेस को टेम्परेरीली क्लोज डाउन करती है और उसकी आउटपुट जीरो होती है तो उस सूरत में फर्म की वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसी तरह जब फर्म स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करे तो उनकी कॉस्ट भी कम होगी। इसी तरह से अगर फर्म लार्जर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की ये डिस्टिंक्शन कि फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वेरी विद लेवल ऑफ आउटपुट वेयरएज वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही होती है, जबकि लॉन्ग रन में सारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है और कोई भी कॉस्ट लॉन्ग रन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं कहलाती या फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती। शॉर्ट रन में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की डिस्टिंक्शन फर्म की डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत अहम होती है। शॉर्ट रन में वो फर्म्स जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रही हों वो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि अगर उसे अपने बिजनेस को टेम्परेरीली क्लोज डाउन भी करना पड़े तो उसको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट के लॉस को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर फर्म शॉर्ट रन में अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी कवर ना कर सके और उसे टेम्परेरीली क्लोज डाउन करना पड़े तो उसे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों का लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस तरह से फर्म शॉर्ट रन में अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकती है, जबकि लॉन्ग रन में फर्म को अपनी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को रिकवर करना जरूरी है। लॉन्ग रन में अगर फर्म अपने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को रिकवर ना कर सके
तो उसे अल्टीमेटली इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है।